जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि हनुमान जी जब रावण की राजसभा में जाते हैं तो रावण अहंकार में उन्हें दूत को हनुमान जी को सजा देते हैं कि इनकी पूंछ में आग लगा दी जाए, जिससे श्री हनुमान जी अपना रूप बहुत छोटा कर लेते हैं और बंधनों से मुक्त होकर अटारी से अटारी पर जाकर पूरी लंका को जला देते हैं और आते हुए सीता जी से चूड़ामणि ले आते हैं श्री राम के लिए। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। जनक सुतई समझाऊ करी, बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिर नाय कपि, गवन राम पहि कीन। जब सीता जी ने हनुमान जी को कहा कि वो श्री राम जी को कहें कि यदि 1 महीने में मुझे लेने ना आए तो फिर मुझे मृत्यु के आगोश में ही देखेंगे, तो हनुमान जी ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, धैर्य बंधाया और उनके चरण कमलों में सिर निवाकर श्री राम जी से मिलने के लिए चल पड़े। चलत महाधुनि गर जैसी भारी, गर्भ स्रवई सुनि निशिचर नारी, नागी सिद्धू एहि पारही आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। हनुमान जी ने प्रस्थान करते समय बड़ी जोर से गर्जना की। हनुमान जी समुद्र को लागकर इस पार अपने साथियों के पास आए और उन्हें हर्ष ध्वनि सुनाई। हर्षे सब बिलोक की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन है तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीन्ही सी रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर उनके सब साथी प्रसन्न हो गए। सब बंदरों ने अपना नया जन्म हुआ समझा। हनुमान जी का चेहरा प्रसन्न था, उनके शरीर में तेज था। उन्हें देखकर सब वानरों ने समझ लिया कि वो श्री राम जी का कार्य सिद्ध करके आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाँव जिमि बारी, चले हर्षि रघुनायक पास, पूछत कहत नवल इतिहास। सब वानर आपस में मिलकर बड़े प्रसन्न हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को पानी मिल गया हो। सब वानर प्रसन्नता पूर्वक नए नए वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री राम जी के पास चल पड़े। जब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि पर हार हनत तब सब भागे। फिर सब वानर मधुवन में पहुँचे और अंगद की अनुमति से सबने मीठे मीठे फलों को खाया। रखवालों के मना करने पर वानरों ने उन्हें मारा। जाई पुकारे ते सब जुबन उजार जुबराज, सुनी सुग्रीव हर्ष कपि, करे आए प्रभु काज। रखवालों ने जब जाकर कहा कि युवराज अंगद ने मधुबन को उजाड़ दिया है, यह सुनकर सुग्रीव समझ गए कि वानर प्रभु का कार्य पूरा करके आए हैं। उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई। जो ना होती सीधा सुधी पाई, मधुबन के फल सकई के खाई, यही विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी का समाचार ना मिलता तो वो मधुबन के फल कभी नहीं खाते। इस प्रकार सुग्रीव मन ही मन सोच रहे थे कि अंगद, हनुमान जी, जामवंत और सभी वानर वहाँ आ गए। आई सभिनय नावा पद सीसा, मिलो सभिने अति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजू विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में अपने शीश झुकाए। सुग्रीव सबसे प्रेम पूर्वक मिले। फिर सुग्रीव ने सबकी कुशल क्षेम पूछी और वानरों ने कहा कि श्री रामचंद्र की कृपा से सब कार्य सिद्ध हो गए हैं। नाथ काज कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, सुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ। हे स्वामी, हनुमान जी ने सब कार्य पूरा कर दिया है और सब वानरों के प्राणों की रक्षा की है। ये समाचार सुनकर सुग्रीव फिर हनुमान जी से मिले और सबको साथ लेकर श्री रामचंद्र जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा, फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण ही जाई। जब श्री रामचंद्र जी ने वानरों को आते देखा तो समझ गए कि कार्य सिद्ध हो गया है, क्योंकि वानरों के मन में विशेष प्रसन्नता छा रही थी। दोनों भाई शिला पर विराजमान थे। सब वानर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछे कुशल नाथ अब, कुशल देख पद कंज। करुणा के सागर श्री रामचंद्र जी प्रेम पूर्वक सबसे मिले
और उनकी कुशल क्षेम पूछी। वानरों ने कहा, हे स्वामी, आपके चरण कमलों के दर्शन पाकर सब कुशल है। जामवंत कहे, सुन रघुराया, जा पर अनाथ करहूँ तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी सुनिए, जिस पर आपकी कृपा रहती है उसका हमेशा भला होता है। देवता, मनुष्य, मुनि सब उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी भी नहीं गुण सागर, दासु सुजस्त्र लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। वही विजयी और गुणों का सागर बन जाता है, उसका यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता रहता है। स्वामी की कृपा से सब काम सिद्ध हो जाता है। हमारा जन्म लेना भी सफल हो गया है। नाथ पवन सुत की नहीं जो करनी, सहस्रों मुख न जाए सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे स्वामी, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो काम किया है उसका वर्णन 1000 मुखों से भी नहीं किया जा सकता। जामवंत ने हनुमान जी के मनोहर चरित्र श्री रामचंद्र जी को बताए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि लाए। कहूँ तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा सब प्राण की। यह समाचार सुनकर दया निधान श्री राम जी को बहुत अच्छा लगा। प्रसन्नता से उन्होंने हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया और बोले, तात बताओ, सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है। नाम पहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, यही प्राण के ही बाट। हनुमान जी बोले, आपका नाम ही दिन रात पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही कपाटों का काम करता है, आपके चरणों में लगे नेत्र ही ताले का काम करते हैं, फिर प्राण किस मार्ग से जा सकते हैं। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भर बारी, बचन कहे कुछ जनक कुमारी। चलते समय माता ने मुझे आपको देने के लिए चूड़ामणि दी है। श्री रामचंद्र जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, सीता माता ने नेत्रों में अश्रु भरकर कुछ वचन भी कहे हैं। अनुज समेत गेहूं प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रण तारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। लक्ष्मण जी सहित प्रभु के चरण पकड़कर विनय करना कि आप दीन बंधु और शरणागत के दुखों को दूर करने वाले हैं। मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों में अनुरक्त हूँ, फिर आपने मुझे किस अपराध के कारण त्याग दिया है। अवगुण एक मोर में माना, विचरत प्राण न कीन्हे प्याना। नाथ सुन नैनी को अपराधा, मिश्रत प्राण करई हट बाधा। मैं अपना एक अपराध स्वीकार करती हूँ कि आपसे बिछड़ते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। परंतु हे स्वामी, यह अपराध तो नेत्रों का है, जो प्राणों के निकलने में बाधा उपस्थित कर रहे हैं। बिरह अग्नि तन तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नैन रवि जल निज हित लागी, जरे न पाँव देहि विरागी। आपके विरह की अग्नि में मेरी देह तो रुई की भांति क्षण भर में जल जाती है, परंतु नेत्र आपके दर्शनों की आशा में जल बरसाते हैं। जय श्री राम।